रात का पहर था। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन फिर भी चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। घुप अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो रात ने अपने काले चादर से सब कुछ ढक लिया हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसर की आवाज कर रही थी। यह आवाज रात की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। मनोज और सतीश एक छोटे से कमरे में बैठे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो अंधेरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। मनोज किताब पैराच रहा था। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर टिकी थी, लेकिन मन कहीं और था। सतीश खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी नजरें दूर कहीं खोई हुई थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मनोज को भी महसूस हो रही थी। दोनों दोस्त काफी देर से चुप थे। कमरे में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और मनोज के पन्ने पलटने की आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ सतीश? तू बड्ढा चुप है आज। तू बड्ढा चुप है आज। कुछ तो बात है, बताना। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। बस आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद यह रात का असर है। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मनोज ने उठाया। हेलो, बाहर आओ। मनोज के हाथ से फोन छूट गया। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। कौन था? मुझे नहीं पता। एक अजीब सी आवाज थी। खिड़की के बाहर अचानक एक साया दिखाई दिया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। साया धुंधला था, पर उसकी आकृति एक इंसान जैसी लगी। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आ रहा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। मनोज और सतीश घबराकर खिड़की के पास गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। ये क्या है? क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? मुझे नहीं पता। ये बहुत अजीब है। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये साया बहुत रहस्यमयी है। साया धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी हरकतें बहुत ही डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रहा हो। मनोज और सतीश ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं पाए कि क्या करें। साया अब और भी करीब आ रहा था। अचानक साया खिड़की के पास आ गया। मनोज और सतीश पीछे हट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। खिड़की पर एक ठंडी हवा का झोंका लगा। शायद हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने खिड़की से दूर हटने का फैसला किया। जैसे ही वे मुड़े, कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में चीखें गूंज उठी। मनोज और सतीश एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है यहां। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मनोज और सतीश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो दस्तक की आवाज से बार बार टूट रही थी। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी धड़कनें तेज हो गई हों और सांसें थम सी गई हों। हर दस्तक के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। दस्तक और तेज होती गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत ही बेचैन होकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। दस्तक की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने वाला हो। मनोज और सतीश के दिलों में डर और बेचैनी की लहरें उठने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कैसे इस स्थिति का सामना करें। कौन था दरवाजे पर? क्या ये वही साया था? उस साये की मौजूदगी ने उनके दिलों में और भी खौफ भर दिया था। वे सोचने लगे कि क्या ये वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। क्या मनोज और सतीश दरवाजा खोलेंगे? उनके हाथ दरवाजे के हैंडल पर थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा। क्या वे उस अनजान खतरे का सामना कर पाएंगे? ये सवाल उनके जहन में घूम रहे थे। उनके मन में अनगिनत विचार और सवाल उठ रहे थे। क्या वे सही फैसला ले पाएंगे? क्या वे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? उनके चेहरों पर चिंता और डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी।